जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो किसी भी सूरत में जंग के हक़ में नहीं हो सकते। अभी तक जिस तरह 1948 में शहीद मकबूल शेरवानी का नाम लिया जाता है, उसने मुल्क की सालमियत के लिए जो कुर्बानी दी थी, मजहबी रवादारी के लिए जो कुर्बानी दी थी, उसी तरीके से आज शहीद आदिल हुसैन ने जो कुर्बानी दी मुल्क की सालमियत के लिए, मजहबी रवादारी के लिए, और जो हम लोगों पे बहसीत कौम, कश्मीरी कौम के ऊपर जो दाग मला जा रहा था एक सोची समझी साजिश के तहत, वो दाग अगर धोया है किसी ने तो वो शहीद आदिल हुसैन की कुर्बानी ने धोया है। और जिस तरीके से मकबूल शेरवानी का, शहीद मकबूल शेरवानी का नाम रहती दुनिया तक रहेगा, उसी तरीके से शहीद आदिल हुसैन का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। देखिए, जहाँ तक टेरर अटैक का ताल्लुक है, ये तो हाईली कंडेमनेबल है, और ऐसा दिलदोज़ वाक़ा जो है, ये इस तरीके से जो वाक़ात वहाँ पे पैदा हुए, मेरे ख़्याल में अगर एक साइड से इसमें माँ बाप के वास्ते, इलाके के वास्ते या बहसीत कौम हम लोगों के वास्ते एक ये दिलदोज़ वाक़ा था, लेकिन दूसरी तरफ से हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमारे कौम में को जो एक ज़बरदस्ती का दाग मला जा रहा था हमारे माथों पे, ये शहीद आदिल हुसैन ने वो दाग धो दिया। और जिस तरीके से अभी तक जिस तरह 1948 में शहीद मकबूल शेरवानी का नाम लिया जाता, उसने मुल्क की सालमियत के लिए जो कुर्बानी दी थी, मजहबी रवादारी के लिए जो कुर्बानी दी थी, उसी तरीके से आज आदिल हुसैन ने, शहीद आदिल हुसैन ने जो कुर्बानी दी मुल्क की सालमियत के लिए, मजहबी रवादारी के लिए, और जो हम लोगों पे बहसीत कौम, कश्मीरी कौम के ऊपर जो दाग मला जा रहा था एक सोची समझी साजिश के तहत, वो दाग अगर धोया है किसी ने तो वो शहीद आदिल हुसैन की कुर्बानी ने धोया है। और जिस तरीके से मकबूल शेरवानी का, शहीद मकबूल शेरवानी का नाम रहती दुनिया तक रहेगा, उसी तरीके से शहीद आदिल हुसैन का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। और ख़ास तौर से आजकल के हालात में जिस वक़्त मुसलमान कौम के ऊपर, कश्मीरी कौम के ऊपर ज़बरदस्ती थोपे जाने वाले इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जा रहे हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ उन लोगों पे भी जो सैलानी यहाँ आए थे, जिस तरीके से जिन लोगों को घर में अपने नुकसान हुआ था, उनका जो एप्रिसिएशन है, उन्होंने भी इस कौम के वो जो दाग लगाए जा रहे थे, उन दागों को अगर धोया है तो वो उन लोगों ने भी धोया है। उनको भी खराज तहसीन कहा जाना चाहिए जिन लोगों के घर में अमवात हुई हैं। हमने देखा कि एक औरत जिसका खामन गुज़र गया था, उसने कहा, बाप गुज़र गया था, उसने कहा अगर मेरा एक साइड से बाप गुज़र गया है तो मगर दूसरी साइड से मुझे दो भाई मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो उस औरत को उन्होंने बचाया था, वो एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ गए हैं जिसके वास्ते कश्मीर और कश्मीरियत और कश्मीर का जो एक एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स टूरिस्ट, वो जो है फिर से रीइंस्टेट हुआ है, उसकी भी हमें साथ साथ सराहना की जाए। डिप्लोमेटिक एक्शन, इंडिया की डिप्लोमेटिक एक्शन को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक साइड से ये जो वाक़ा हुआ उससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़ जो हैं वो कशीदा हो गए हैं। हम जंग के हक़ में नहीं हैं, कोई भी जंग के हक़ में नहीं होगा। बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो किसी भी सूरत में जंग के हक़ में नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी भी जंगें आज तक हुई हैं उसका सबसे बड़ी कैजुअल्टी अगर कोई हुआ है, उसका सबसे बड़ा शिकार अगर कोई हुआ है, वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हुआ है। वो जम्मू साइड का बॉर्डर पे हो, वो इस साइड के बॉर्डर पे हो, हमेशा से जम्मू कश्मीर जो है वो जंग का मैदान बना रहता है। हम तो किसी भी जंग के हक़ में नहीं है। हम गुजारिश करते हैं बहसीत कश्मीरी, मैं पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड अलग, लेकिन बहसीत कश्मीरी मैं दोनों मुल्कों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि वो लेट देम कीप देयर कूल, वो ठंडे दिमाग से इस चीज़ को देख लें। पहले ही चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, जंगों की वजह से उनकी इकॉनमी भी ख़त्म हो गई, गुर्बत है, इफलास है। अब ऐसा फिर से ना हो कि हम फिर से कहीं 50 साल पीछे चले जाएं, क्योंकि जंग का जो असरात होते हैं
ایک تو آن گراؤنڈ جو اس دن ہوئے سو ہوئے وہ اگلے 50 سال تک اپنے نشانات چھوڑتے ہیں، اس کے اثرات رہتے ہیں. ہم تو جنگ کے حق میں نہیں ہیں. ہماری گزارش ہو کہ دونوں ملک جو ہے وہ ٹھنڈے دماغ سے اس کے اوپر کوئی بیٹھ کے راستہ نکالے تاکہ یہ پورا جو ہندوستان پاکستان کا جو خطہ ہے یہ مصیبتوں سے بچ سکے.